हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का आत्मा बात करता है, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 23 उसकी 2 आयत में लिखा है। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि किसी मांसाहारी पक्षी की दृष्टि उस मार्ग पर नहीं पड़ती जिस मार्ग का नाम परमेश्वर की हजूरी है। लेकिन समस्या तब आती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर में चलते चलते पाप कर बैठता है, जिस कारण वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता। बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने जब भी कोई लड़ाई पर जाना होता था तो वो पहले परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर, क्या मैं चढ़ाई करूं या अभी रुक जाऊं? बाइबल कहती है कि दाऊद ने परमेश्वर से वचन पाकर किला नगर में जाकर पलिश्तियों पर चढ़ाई की और जीत को प्राप्त किया। लिखा है कि जैसे ही उसने एक काम खत्म किया, शाऊल उसका पीछा करते हुए उस नगर में उसे मारने के लिए तैयार हो गया और वो नगर बिल्कुल बंद किया हुआ था। दाऊद उस नगर में फंस चुका था। तब दाऊद ने फिर परमेश्वर से पूछा कि क्या शाऊल मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ पहुँचेगा? और परमेश्वर ने कहा कि हाँ, वो आएगा। फिर उसने पूछा कि क्या ये किला निवासी मुझे उसके वश में कर देंगे? परमेश्वर ने कहा कि हाँ, वो कर देंगे। दाऊद ने जब ये सुना तो वो वहाँ से भाग निकला, और जब शाऊल को पता चला कि दाऊद वहाँ से भाग गया है तो उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। अब आप इस बात को ध्यान से सोचें कि दाऊद ने जब पलिश्तियों को मारा तो वो किला नगर में था, और अगर वहाँ रहते हुए उससे कोई पाप हो जाता तो क्या परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता? क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर पाप करने वाले से कभी भी बात नहीं करता। जिस तरह की दाऊद के जीवन में अगर परमेश्वर की हजूरी ना होती तो वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाता, क्योंकि जब परमेश्वर की हजूरी एक व्यक्ति के जीवन में होती है तो परमेश्वर का आत्मा उससे बातें करता है। बाइबल कहती है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। लेकिन एक विश्वासी की जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि वो रोज परमेश्वर के सामने किस तरह जाता है। अगर परमेश्वर ने पिछले समय में आपसे बात की थी तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको प्रार्थना की और पवित्रताई में चलने की कोई जरूरत ही नहीं है। सोचो, अगले ही दिन शाऊल वहां पहुंचकर उसको मारने वाला था। तब दाऊद ने कहना था कि अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा तो मेरी रक्षा क्यों नहीं की? इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में आए और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे तो पाप से दूर रहें। रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों पर चलें। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आगे लेकर जाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं पवित्रताई के साथ आपके वचनों पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँ, ताकि आपका आत्मा मुझसे बात करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे।